प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु बनने का सौभाग्य हमको श्री ज्ञान संस्कार वाटिका से मिला है। ज्ञान संस्कार वाटिका जिसमें हम सभी टीचर्स एक ही लेवल पर सिखाते हैं, उसी में से एक टीचर आज हमसे भी आगे एक कदम दीक्षा की ओर बढ़ रही है। ऐसी निकिता बेन की मैं क्या बात करूं, क्या अनुमोदना करूं। हमारे साथ रही हुई खेली हुई निकिता आज हमसे भी आगे जा रही है। वाटिका में क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, उनके साथ डिस्कस की हुई हर एक बात आज मुझे दीक्षा के समय याद आ रही है। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हमारी कामशेट की कुछ टीचर्स भी आपके साथ शेयर करना चाहती है, तो आइए देखते हैं। प्रणाम। निक्की जी, क्या बताओ आपके बारे में, जो आपने इतना उपकार किया, दीक्षा लेने जैसी है, संसार छोड़ने जैसा है, ये सबको पता है। पर ये प्रैक्टिकल आपके साथ हमने देखा है। आपको हर पल जैसे आप बोलते थे कि हमें नमीनाथ भगवान ऐसे बोलने के बजाय मारा वाला वाला श्री नमीनाथ दादा ऐसा बोलना चाहिए, या फिर हमें वीर पुत्र छो, ऐसे आपने हमें सिखाया कि शासन पे गर्व क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपका बहुत बहुत साथ रहा हमारे साथ। और एक्चुअली मैं देखूँ तो मुझे बहुत प्रैक्टिकली लगता है कि आपके साथ हमने संयम देखा है। दीक्षा तो बहुत बार देखी है और ये बहुत सुना भी है, लेकिन आप जैसे ले रहे हो, आप जैसे चल रहे हो दिन भर, ऐसे इतना टाइम मैंने आपके साथ बिताया भी नहीं है, या फिर मैं आपसे इतनी क्लोज़ भी नहीं हूँ, पर आपकी लाइफस्टाइल मेरी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हमें भी ऐसे सब करना चाहिए जो हम कर नहीं पा रहे हैं। और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं थोड़ा आपके जैसा थोड़ा कुछ गुण तो प्राप्त कर लूँ। प्रणाम। मैं कामशेट संस्कार वाटिका से दक्षा गदिया। आज मन में बहुत खुशी है, आनंद ही आनंद है, पर दिल के कोने में थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। संघ की और परिवार की हमारी लाडली निक्की हमें छोड़ के चली जा रही है, इस बात का दुख हो रहा है। निक्की के बारे में बोलना चाहें तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास शब्द ही नहीं है। निक्की एक नटखट, मस्ती, सभी को मैच होने वाली लड़की, उसमें इतने गुण भरे हुए हैं। कभी कोई चीज कार्यक्रम करना हो तो कोई चीज के बारे में उसके मुंह में से ना ही नहीं निकला। हम कभी बोलते थे कि ये होगा कि नहीं होगा, तो वो हमेशा उसके मुंह से हाँ ही निकल जाता। हर चीज में पॉजिटिविटी, सभी साधु संतों के लिए भक्ति, जीवों के प्रति दया भाव, ऐसे बहुत सारे गुण उसके अंदर थपोथप भरे हुए हैं। तू प्रभु ने बताए हुए सही मार्ग पर जा रही है। तेरा संयम जीवन सर्वोत्कृष्ट बने। कष्ट बहुत है, बट सहन करने की ताकत दे, ऐसे प्रभु चरण में प्रार्थना करती हूँ। मिस यू निक्की। हमारे कामशेट संस्कार वाटिका की अध्यापिका निकिता बेन का संयम जीवन में वे प्रवेश करने जा रही है। 10 मार्च को उनकी दीक्षा का मुहूर्त है। हम वाटिका में उनके साथ पहचान हुई, उनके साथ संपर्क हुआ और धर्म के प्रति उनका पहले से ही बहुत ही दृढ़ भावना थी। इसके बाद उन्होंने उद्यान किया, लवाणु किया और भी साध्वी जी के संपर्क में आते हुए वो इस राह पर और आगे बढ़े और अब वो संयम लेने जा रही है। उनके संपर्क में हम लोग जब से आए तब से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने हमें बताया था एक बार कि मुमुक्षु क्या होता है। मोक्ष में जाने की इच्छा रखने वाला हर जीव मुमुक्षु है, तो हम भी मुमुक्षु ही है ना। बस उनके साथ जो सीखने को मिला वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम हमेशा अपने ज़िंदगी में उन्हें याद करते रहेंगे। वो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने हमें वीर पुत्र, जो हम वाटिका के सभी बच्चों के साथ उन्होंने एक बार हम सबसे एक
छोटी एक्टिविटी में कराया था कि कैसे हम सभी को बोला था कि क्या बोलना है हमें कि मैं वीर पुत्री हूँ, मैं वीर पुत्री हूँ। बस ऐसे ही हमारे मन में हमें अपनी भावना दूर करते जाना है और इस संसार सागर से छूटने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। आज वो संयम लेने जा रहे हैं तो उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष भी देती हूँ और मनोकामना करती हूँ कि उनका ये संयम जीवन बहुत ही सुखप्रद हो, कोई विघ्न ना आए और वो ऐसे ही संयम पथ पर चलते हुए मोक्ष की तरफ आगे बढ़े और उसे साध्य करे। प्रणाम। वाटिका का सितारा है निकी, क्योंकि जब वाटिका शुरू हुई तो वाटिका को जोड़ने का काम, सब टीचर्स को इकट्ठा करना, उसमें उनका बहुत सपोर्ट है और कुछ भी काम रहता था तो वे कभी मना नहीं करते थे और कुछ भी हमको भी कुछ कहना करना पड़ता था तो वो ऐसे ही कहते थे, नहीं भाभी, दादा की कृपा से सब हो जाएगा। और आज जब निकी संयम के मार्ग पर जा रहे हैं, वो मतलब कभी कभी बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी शौकीन लड़की कैसे दीक्षा लेगी। हर उनको बहुत शौक, हर चीज़ का बहुत शौक था और मतलब रियल में सच्ची में कि दादा की कृपा ही है कि निकी बहन आज संयम के मार्ग पर जा रहे हैं और उनका गुरु के प्रति प्रेम, दृढ़ प्रेम जो उनको संयम के मार्ग पर जोड़ रहा है। हमारी वाटिका के एक मेंबर, मतलब इस बात का थोड़ा दुख होता है कि एक मेंबर जा रहा है, उनसे इतना लगाव हो गया है कि थोड़ा दुख होता है, पर खुशी भी इस बात की है कि वो जिन शासन के मार्ग पर जा रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है कि हम भी उनके पीछे कुछ जुड़ेंगे, जुड़ने का काम करेंगे। गुरु के प्रति इतना प्रेम ही उनको संयम के मार्ग पर जोड़ रहा है। रियल में दादा की कृपा उन पर हो गई है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि यही मेरी शुभकामना के साथ आपकी संयम साधना बहुत उत्कृष्ट हो और आप हमेशा आगे बढ़े। आपको हम बहुत मिस करेंगे निकी, बहुत मिस करेंगे। प्रणाम। मनुष्य भाव हमें बार बार मिलता नहीं है और अभी हमें मिला है तो उसका सदुपयोग करना हितकारक है। जितना हो सके उतना पुण्य कमाने की कोशिश करनी चाहिए। मक्खी और मधुमक्खी के स्वभाव में कितना अंतर है। मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठना पसंद करती है और उस वस्तु को बिगाड़े बिना रहते नहीं है, परंतु मधुमक्खी तो पुष्पों से सुगंधित भरपूर उद्यान में ही परिभ्रमण करती है, स्वाद लेती है और वह पुष्पों को पीड़ा पहुंचाए बिना ही थोड़ा थोड़ा रस लेती है। मधुमक्खी की भांति जैन साधु की भिक्षा की तरह है। वे अनेक घरों में थोड़ी थोड़ी भिक्षा ग्रहण करते हैं। गृहस्थ भी भिक्षा का दान देकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। संसार एक गंदी गटर एवं वासना रूपी कीचड़ से भरा हुआ है, कहीं पर भी हमें साफ दिखाई नहीं देता है। इस पवित्र संयम जीवन का पवित्र वेश स्वीकार करके साथ निकिता बहन संयम पथ पर जा रही है। हम सभी सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें कि निकिता बहन भगवान पर अपरंपार श्रद्धा रखे, गुरु के प्रति समर्पण भाव रखे, चारित्र की शुद्धि रखे, साधन में स्नेह भाव रखे। बस यही शुभकामना के साथ मैं पूर्ण विराम करती हूँ। जितना मेरे विरुद्ध कुछ भी बोला गया तो मिथ्या है। प्रणाम। निकिता जी के बारे में क्या बोले, जितना बोले उतना कम है। उनके बारे में जितनी भी अनुमोदना करे उतनी कम है। वो तो ज्ञान का पूरा भंडार है। बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है, बड़ों के साथ बड़ों में ढल जाती है। और अगर किसी से बात भी करनी हो तो वो कहती थी कि पहले हमको जय गिरिराज जय आदिनाथ बोलना चाहिए और नौकार मंत्र हर जीव को उनको नौकार सुनाने को वो हमें कहती है और जितनी हो सके उतनी नौकार हमको बोलनी चाहिए। ये भी उन्होंने हमको सिखाया है। वाटिका में 5 साल तक उन्होंने इतने अच्छे से बच्चों को सिखाया। बच्चे लोग भी घर पे आते थे तो बोलते थे निकी दीदी ने हमको ये सिखाया, निकी दीदी ने आज हमको वो सिखाया। और हर बालक बालिका को वो बोलती थी, अगर छोटा बच्चा हो तो उसको बोलती थी कहने के लिए कि बाबा मैं वीर पुत्र हूँ, और अगर कोई बालिका होती है तो मैं उनको बोलती थी कि मैं वीर पुत्री हूँ। और जितना भी बोलो उनके बारे में उतना कम है। और अगर हमें हर साध्वी जी के रूप में हमको उन्हीं को देखना है तो वो क्या कहती है कि उपाश्रय में अगर कोई दूसरे भगवंत आए हैं, साधु भगवंत आए हैं, साध्वी जी भगवंत आए हैं तो उनको हमको जाके मिलना चाहिए, व्यावच्च करना चाहिए, उनको साता पूछनी चाहिए और उनको किसी की चीज़ की भी कोई ज़रूरत हो तो वो भी हमको देखना चाहिए। भले फिर वो चाहे कौन से भी महाराज साहब के रूप में हो, निकी दीदी हो, ममता महाराज साहब हो, या हमारे मंजू महाराज साहब हो, या साधु भगवंत के रूप में शौर्य यश विजय जी महाराज साहब हो। और अगर हम संयम के मार्ग पर तो नहीं जा सकते, पर हम संसार में रहकर एक अच्छी श्रावक श्राविका तो बन ही सकते हैं। थारो ने मारो
સંબંધ ન્યારો મને યાદ આવે છે થારો સતવારો મને યાદ આવે છે थारो सतवारो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। मैं वर्षा सुरेश जैन से ज्ञान संस्कार वाटिका कामशेट से निक्की बेन के लिए जितना कहूँ उतना कम है। निक्की बेन ने हमको ज्ञान संस्कार वाटिका में क्या कुछ नहीं सिखाया। उन्होंने हमको नौकार मंत्र द्वारा बॉडी को मेंटेन करने के लिए नौकार मंत्र द्वारा एक एक्सरसाइज सिखाई है। जैसे कि गरीब कोई बीमार आदमी दिखे तो उनको नौकार वर्स अगर हम सिखाना, पेड़ वगैरह दिखे तो उनको नौकार सुनाना, कोई एम्बुलेंस का हॉर्न बजे तो उनको 3 नौकार गिनना। निक्की बेन तो एक धर्म की डॉक्टर है, उनकी दवा जिसने भी ली है उनको ठीक होना ही होना है। ऐसे निक्की बेन के लिए मैं 2 लाइन बोलूँगी। जा संयम पंथे दीक्षार्थी तारो पंथ सदा उजमाळ बने जंजीर हती जे कर्मोनी तारो पंथ सदा उजमाळ बने। और जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ बोलવામાં આવ્યું है तुम इच्छामि दुक्कड़म। प्रणाम। मुझे बोला गया कि आपको निक्की के बारे में अपनी फीलिंग बतानी है, लेकिन ये जो फीलिंग है वो शब्दों में बताई नहीं जा सकती। जब मैं निक्की बेन से मिलती थी, उनसे बातें करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे निक्की बेन जैसा बनना है, उनके जैसा वीर पुत्री बनना है। निकिता ने जो राह चुनी है संयम की, वह कठिन जरूर है, लेकिन उनके चेहरे की हंसी देखकर हमें इतनी खुशी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें भी उस राह पर चलना चाहिए। और निक्की बेन हमें भी शक्ति देना कि हम भी आपके साथ इस राह पर चलें। आपके संयम के जीवन में फूल ही फूल बिखरे रहे और जो आपके राह पर काटे हैं वो हमारे हिस्से में आ जाए। सब कह रहे हैं कि निकिता कामशेट छोड़ के चली जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निकिता कामशेट से जाएगी लेकिन हमारे दिलों से नहीं जाएगी। और आपका संयम जीवन इतना मंगलमय और शुभ हो, यही हमारी शुभकामना। जान लिया उत्कृष्ट बस संयम है, पहुंचाएगा वही सिद्धशीले, मिलेगा तभी मोक्षम है मोक्षम है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। बोलो बोलो मारा वाला श्री आदिनाथ भगवान की जय। मारा वाला श्री नमीनाथ भगवान की जय। यह है हमारे निक्की बेन की टैगलाइन। जब वह संस्कार वाटिका में आती है और जब यह जय बुलाती है तब बच्चे भी उतने ही जोर शोर से उनके पीछे पीछे इसी जोर शोर से आवाज़ निकालते हैं। कामशेट संस्कार वाटिका की शान कुल दीपिका मुमुक्षु रत्न निकिता बेन को हम सब की ओर से प्रणाम। जय जिनेन्द्र। कामशेट नगर के स्वर्ण इतिहास में एक और बात स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाने वाली है और वह बात है मुमुक्षु रत्न हमारे निक्की बेन की दीक्षा। निकिता बेन की एक सबसे खास बात, जब वह स्तुति या स्तवन गाती है तब पूरा हमारा देहरासर में उनका आवाज गूंजता है। ऐसे लगता है कि उनका एक एक शब्द उनके अंतरात्मा से निकलता है। जब वह प्रतिक्रमणी स्तवन या सज्जाएं गाती है तब ऐसे लगता है कि बस उनकी आवाज सुनते ही रहो। और खास तौर पे जब वो कोई शत्रुंजय का स्तवन गाती है तब तो ऐसे लगता है कि वो हमें शत्रुंजय की भाव यात्रा करवा रही है। तो आइए सुनते हैं मुमुक्षु रत्न निकिता बेन के लिए एक छोटी सी मैं 2 पंक्तियां गाना चाहती हूँ। ओ घोसी अनमोलो एनो खूब जतन करजे मोहंगी चे मोहपति एनो खूब मननी करजे। अंत में उनके संयम जीवन के लिए शुभ आशीर्वाद देते हुए उनका संयमी जीवन बहुत ही अच्छी तरह से जाए, यह मेरे परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना। प्रणाम। पहले तो सिर्फ हम निक्की बेन को जानते थे, पर पिछले 5 साल से जब से वाटिका चालू हो गई है तो हम निक्की बेन को और गहराई से जानने का मौका मिला है। उनका ये सरल और विनम्र नेचर वाटिका के हर सदस्य को अपना बना लेती थी। ऐसा लगता था कि सब बहन बोलते थे निक्की टीचर्स, सब भाभियों बोलती थी निक्की जी, सब फ्रेंड्स बोलती थी निक्की। तो मुझे लगता था मैं ऐसी कब बनूं।
तो आज हम ऐसे वाटिका की टीचर्स आज संयम के मार्ग पे जा रही है, राजपाट के मार्ग पे जा रही है, उसका मुझे बहुत खुशी है। दुख इनके लिए है कि आज हम एक अच्छे अध्यापक को खो रहे हैं। आज हमारे वाटिका में से एक अच्छा अध्यापक नहीं मिल अध्यापक को खो रहे हैं, पर दुख हो रहा है और खुशी ज़्यादा है कि जो मार्ग पे जा रही है वहाँ तक तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जहाँ तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं है जहाँ तक संयम नहीं है वहाँ तक मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। अरे जहाँ तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं है वहाँ तक तो हमें 84 लाख जीवों योनि में जन्म मरण की झंझान में पड़ना ही है। तो हमारा मौका क्या पता कब आएगा संयम लेने का, अब तक तो आया नहीं है, कब आएगा। पर हमारी निक्की बहन का ये मौका आ गया है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी और बहुत गर्व है। मैं किन शब्दों में बोलूँ कि निक्की बहन मैं आपको कैसे अनुमोदन करूँ, वो उनके लिए मुझे शब्द कम है। पर निक्की बहन आपकी बहुत बहुत अनुमोदना है कि आप ये मार्ग पे जा रहा है। एक मनोरथ एवो छे वेश श्रमण न लेवो छे, अंतरनी ए प्यास छे संयमनी अभिलाष छे, मारा जीवन नो एक ज सार संयम लई करवो उत्तर, वीर प्रभु नो वेश मरे गुरु गौतम नो अंश मले। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। दीक्षार्थी को वंदन है, अभिनंदन है, अनुमोदन है। छोड़ चले संसार के मोह माया के बंधन को, जान लिया उत्कृष्ट व संयम है, पहुँचेगा वही सिद्धशिला, मिलेगा तभी मोक्षम है मोक्षम है। कंकीला पथ और मुश्किल डगर होगी, कभी असहनीय सर्दी तो कभी तपती गर्मी होगी। परीक्षा आएगी कहीं, भूख प्यास भी सह नहीं होगी, माता पिता परिवार नहीं बल्कि सारी दुनिया ही घर होगी। बड़ी नाजों से पाला है आपको, आंखों का तारा बनाकर बड़ा किया है आपको। छोड़ चलिए आप मोबाइल और इंटरनेट की चकाचौंध को, धन्य धन्य है आपके संयम राह पर चलने के निर्णय को। सेल्फी के ज़माने में आपने सेल्फ को जान लिया, डिज़ाइनर कपड़ों को नहीं श्वेत चादर को ओढ़ लिया, मेकअप को नहीं पति ओगे को गहना बना दिया, पिज्जा बर्गर से मुंह मोड़ तब त्याग की राह पर स्वयं को मोड़ दिया। प्रभु महावीर के शासन में गुरुदेव का आशीष आपने पाया है, माता पिता के संस्कारों को और भी उज्जवल आपने किया है, मोक्षपुरी की राह चुनकर पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। संयम साधना आपकी उत्कृष्ट हो, यही हम सबकी शुभकामना है, दुआ है, अनुमोदना है। तानों ने मारो